हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 23 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो यहाँ पर यह याद रखिएगा कि 2023 में ये 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है। आंसर डी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में देखिए 22 से लेकर 24 अगस्त तक 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भारत के PM नरेंद्र मोदी भाग लेने वाले हैं और वो दक्षिण अफ्रीका भी पहुंच गए हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस साल दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। देखिए, कोविड-19 महामारी के बाद अभी तक 3 बार मतलब 3 साल ये जो बैठक है ये वर्चुअली आयोजित की गई थी। कोविड के बाद ये पहली बार है कि इसका आयोजन फिजिकली किया जा रहा है। 2023 में इस शिखर सम्मेलन की थीम की बात करें तो ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, ये 2023 में इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम है। अब बात आती है कि ये संगठन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रिक्स में 5 देश सम्मिलित हैं। विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ये एक संगठन है जिसमें भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। इसकी स्थापना 2009 में 4 देशों ने मिलकर की थी जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। 2010 में मतलब 1 साल बाद इसमें दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल किया गया था। उसके पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। इसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रशिया में आयोजित किया गया था और 14th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चाइना में आयोजित किया गया था और अब 15वां दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है। ओके, तो देखिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब आ जाइए कंट्री इन न्यूज़ में, क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है तो हम दक्षिण अफ्रीका को ही यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हम इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर हम दक्षिण अफ्रीका को रिवाइज कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो देखिए इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल प्रिटोरियो है, इसकी जुडिशियल कैपिटल ब्लोमफाउंटेन है और इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल केपटाउन है। यहाँ की मुद्रा रैंड है और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो नामीबिया, बोत्सवाना, लसेथो, स्वातिनी, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, ये सभी दक्षिण अफ्रीका के पड़ोसी देश हैं। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। लसेथो जो कि दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर स्थित है, इसे देश के अंदर देश कहा जाता है। मकर रेखा दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और कालाहारी का मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सिबाया झील दक्षिण अफ्रीका की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और किम्बरले दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खान है। तो ये ऐसे फैक्ट है फ्रेंड्स जो कि दक्षिण अफ्रीका से हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 कितने भारतीयों को प्रदान किया जाएगा? तो 2023 में इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 5 भारतीयों को प्रदान किया जाने वाला है। भारत के 5 युवाओं के साथ साथ दुनिया भर के 17 किशोरों को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान देने के कारण 2023 के इस इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। इस पुरस्कार को देता कौन है? तो देखिए ये जो पुरस्कार है अमेरिका का एक गैर लाभकारी संगठन देता है जिसका नाम है एक्शन फॉर नेचर। ये पुरस्कार 8 से लेकर 16 वर्ष की आयु के बच्चों एवं किशोरों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के उद्देश्य से हर साल प्रदान किया जाता है। 2023 में ये पुरस्कार 5 भारतीयों को दिया जाने वाला है और टोटल विश्व के 17 युवाओं को प्रदान किया जाने वाला है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। आंसर सी हो जाएगा।
अब देखिए उद्देश्य आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा कि सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का हाल ही में शुभारंभ किया गया है। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे सरकार का देखिए मकसद है कि सड़कों पर ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित कारें आएं और कस्टमर्स को भी अपनी पसंदीदा कार चुनने में मदद मिले। इसका मेनली उद्देश्य कार खरीदने वाले ग्राहकों को ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाना है जिससे वे बाजार में उपलब्ध जितने भी वाहन हैं उनके क्रैश या दुर्घटना से संबंधित परिस्थिति का आंकलन कर सकेंगे एवं क्रैश टेस्ट के आधार पर कंपनी को कार की सेफ्टी रेटिंग दे पाएंगे। इस प्रोग्राम को लागू करते ही भारत कार क्रैश सेफ्टी प्रोग्राम लागू करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। इसके पहले देखिए यूएसए, चाइना, जापान और साउथ कोरिया भी अपने यहाँ पर इस सेफ्टी प्रोग्राम को लॉन्च कर चुके हैं। तो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को हाल ही में भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में 22 अगस्त को लॉन्च किया गया है। 22 अगस्त को एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देखिए एमपी की कैपिटल भोपाल में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया। योजना का उद्देश्य आपको यहाँ पर नाम से समझ में आएगा कि देखिए पहले सीखो और उसके बाद कमाओ। इस योजना के तहत देखिए राज्य में जो युवा प्रशिक्षित किए जा रहे हैं उन्हें प्रशिक्षण के दौरान ही राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में प्रशिक्षण के दौरान जो भी ट्रेनी हैं उन्हें 8 से 10,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाने वाला है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें उचित रोजगार में लगाना या उचित रोजगार के अवसर प्रदान करना है। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है। अब देखिए एमपी की अदर स्कीम्स की बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, ये भी 2023 में ही लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, गांव की बेटी योजना और नारी सम्मान योजना, ये मध्य प्रदेश राज्य की अदर सेक्टर में चलाई जा रही स्कीम्स हैं। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे बीपीसीएल के नाम से जाना जाता है, इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बीपीसीएल ने देखिए हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आंसर सी हो जाएगा। राहुल द्रविड़ वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। अब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो ये भारत सरकार तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है। यह एक महारत्न कंपनी भी है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। जी कृष्ण कुमार वर्तमान में इस कंपनी के चेयरमैन और एमडी के पद पर हैं। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ बनाए गए हैं। आगे देखिए, चर्चा में रहा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में देखिए इस गार्डन को एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, इसीलिए हाल ही में यह सुर्खियों में आ गया है। जम्मू कश्मीर का इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन देखिए 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 68 अलग अलग ट्यूलिप किस्मों के 15 लाख फूल वर्तमान में मौजूद हैं। ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन 2007 में जम्मू कश्मीर के तत्कालिक मुख्यमंत्री गुलाब नबी आज़ाद के द्वारा किया गया था। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? तो आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की 20वीं बैठक का आयोजन इंडोनेशिया में किया जा रहा है। देखिए भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में अपर सचिव के रूप में कार्यरत राजेश अग्रवाल ने इंडोनेशिया के सेमारंग में आयोजित आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की 20वीं बैठक में भारत का नेतृत्व किया है। देखिए यहाँ पर नेतृत्व करता तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की 20वीं बैठक का आयोजन इंडोनेशिया में किया जा रहा है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देखिए 2009 में हुए आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते का मूल्यांकन करना है और इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। अब आसियान की बात करें कि आसियान क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ये एक संगठन है फ्रेंड्स,
जिसमें वर्तमान में 11 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश सदस्य हैं। इस संगठन की स्थापना 1967 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी आसियान का आदर्श वाक्य है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 11 है, करेक्ट कर लीजिएगा। तिमोर लेस्ते 11वां सदस्य देश है जो कि आसियान में शामिल हुआ है। क्वेश्चन हमारा आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की 20वीं बैठक से था, तो इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया जा रहा है। मद्रास दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, मद्रास दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1639 में मद्रास शहर की स्थापना की गई थी। आगे चलकर तमिलनाडु सरकार ने 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया था। तो वर्तमान में मद्रास को चेन्नई के नाम से जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु का एक शहर है। मद्रास दिवस मनाए जाने की शुरुआत 2004 में चेन्नई के एक मशहूर पत्रकार विंसेंट डिसूजा के द्वारा की गई थी। लवेबल एंड लाइवेबल चेन्नई 2023 में मद्रास दिवस की थीम है। हर साल 22 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी हवाई अड्डा बन गया है। आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए, डिजी यात्रा क्या है? तो देखिए, जब भी एयरपोर्ट पर यात्री आते हैं तो कैमरे के माध्यम से उनकी फेस रीडिंग को कंफर्म कर लिया जाएगा, उनकी पहचान को कंफर्म कर लिया जाएगा, उन्हें बिना फिजिकली टच किए। तो इस तरह से यात्रियों की जो यात्रा है, जो जर्नी है, उसे सुविधाजनक बनाया जा सके, वही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसे ही डिजी यात्रा के नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई यात्रा के अनुभव को बढ़ाने के उद्देश्य से गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने देखिए डिजी यात्रा सुविधा को अपने यहाँ पर शुरू किया है। चेहरा पहचान प्रणाली के आधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित और बिना रुकावट यात्रा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस डिजी यात्रा को लॉन्च किया गया है। तो पूर्वोत्तर का ऐसा पहला हवाई अड्डा जिसने अपने यहाँ पर डिजी यात्रा सुविधा को शुरू किया है, ये गुवाहाटी का गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा है, जो कि पूर्वोत्तर भारत का डिजी यात्रा को लागू करने वाला पहला हवाई अड्डा है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख राज्य में किया जा रहा है। आंसर ए हो जाएगा। भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लिकरू मिगला फुकचे लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में निर्मित की जा रही है। लद्दाख में इस सड़क का निर्माण चीन सीमा के पास में 19,400 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। इस सड़क का निर्माण की कमान महिला इंजीनियरों की एक 5 सदस्यीय टीम को प्रदान किया गया, जिसका नेतृत्व कर्नल पोनुंग डोमिंग को दिया गया है। तो भारत की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख राज्य में किया जा रहा है। अब देखिए, इस सड़क का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। अब इसकी बात करें, इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इसे सीमा सड़क संगठन के नाम से जाना जाता है। ये भारत के सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और रखरखाव करने वाली संस्था है, जो कि भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। इस संस्था की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हमने 23 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में, हम वाद्य यंत्र और उनके वादक को आगे बढ़ाते हैं। वीणा की बात करें तो एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार और बदरुद्दीन डागर भारत के बहुत ही प्रसिद्ध वीणा वादक हैं। ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह और पालधार रघु भारत के बहुत ही फेमस मृदंग वादक हैं। शेख चिन्ना मौलाना, राजरत्न पिल्लई और नीरू स्वामी पिल्लई नाद स्वरम वादक हैं और उस्ताद बिंदु खां भारत के फेमस सारंगी वादक हैं। ओके, तो 4 वाद्य यंत्र बताए हैं मैंने आपको यहाँ पर और उनके वादक भी यहाँ पर बताए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आ जाइए, लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था, उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, नवा महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का खिताब स्पेन की महिला टीम ने अपने नाम किया है। 46 वर्ल्ड अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में
भारतीय पहलवानों ने 14 मेडल अपने नाम किए हैं। चर्चा में रहा कच्छातीव द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। चर्चा में रही नमो 108 कमल पुष्प की एक प्रजाति है। आगे आइए, भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। फुटबॉल के लीग कप 2023 का खिताब इंटर मियामी ने अपने नाम किया है। चर्चा में रही खिलाड़ी अनाहत सिंह का संबंध स्क्वैश से है। मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 168.96 गीगावाट है। लास्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे हिलेरी तूफान ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया? तो हिलेरी तूफान ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तबाही मचाई है। तो यहाँ पर हमने लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लिया। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत द्वारा चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।